था, हमको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। हमें तो ये करना है कि फिर से दोहरा देता हूँ जो मैं कुछ लोग नहीं आए थे कि जो टूरिस्ट ट्रेड रजिस्ट्रेशन पोर्टल है झारखंड सरकार, जो लोग नहीं आए थे बता रहा हूँ मैं, उसमें अपने होटल का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। 3000 रुपये उसकी फीस रखती है, 3 साल की फीस है, 1000 रुपये 1 साल पढ़ा तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट उससे क्या होगा कि आप झारखंड सरकार से रजिस्टर्ड होटल है, आपका नाम पता डिटेल आपका झारखंड सरकार की टूरिज्म डिपार्टमेंट की पोर्टल पे आपका नाम रहेगा। अपने लेटर पैड पर अपने विजिटिंग कार्ड पर भी हम लिख पाएंगे झारखंड सरकार का लोगों की हम सरकार से रजिस्टर्ड है। छोटी सी बात थी, आपको बहुत जगह इवन कोई अगर जांच करता रहता तो उसमें एक शॉक बर्डन होता है, अच्छा चला ये बंदा गलत नहीं हुआ, झारखंड सरकार से रजिस्टर्ड होता नहीं था। मैं तो कहीं जाता हूँ, मुझे कहीं सरकारी लोगों को जाता हूँ, एक शॉक बर्डन बच जाता है, नहीं यार ये तो आदमी लीगल होगा, इनकी अप्रोच लीगल है। तो मुझे लगता है करा लेना चाहिए। अभी मेरे पास 18 मॉडल की विवरणी है, अभी और थोड़ा देर कंप्लीट है, तो हम सभी से अनुरोध करेंगे। मैं तो मैंडेटरी नहीं कर रहा किसी को, ये अलग बात है कि विभाग की तरफ से मैंडेटरी है कि सबको कराना ही है, लेकिन मैं जब सुझाव कर रहा हूँ विकास की करवाई नहीं। आप अपने बोर्डिंग में बाहर मतलब जो है वहाँ भी लिख सकते हैं क्या, जो झारखंड टूरिज्म का है लोगो लगा सकते हैं ना कि इससे जो है हम कोचिंग करते हैं। अभी हम आपको इसको यूआरएल दे देते हैं या इनका नंबर ले लीजिए। ये पर्यटन विभाग से है कि होटल से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कि आपको क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या है, आप एक नाम बोल दीजिए। पुष्कर गुप्ता। आपको भरने में दिक्कत हो रही, फॉर्म भरने में रजिस्ट्रेशन में बता देंगे, वैसे हम बोल भी देते हैं उसके साइट का नाम क्या है। 9137 ठीक है। पर्यटन से है, हमने जानबूझ के तो कारण किसी को बुलाते हैं आप लोगों को, तो एक दो अधिकारियों को और उनके संबंधित लोगों को रख लेते हैं हम लोग, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर वेबसाइट का एड्रेस चाहिए आपको तो आप लिख सकते हैं टूरिज्म टूरिज्म .झारखंड.gov। होटल संचालकों के साथ एक संवाद था, तो कॉफी विद एसडीएम की इस कड़ी में आज 21वां या 22वां हफ्ता था, उसमें इन लोग की सहभागिता रही। मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, यानी कि जिला प्रशासन या अनुमंडल प्रशासन की क्या अपेक्षाएं हैं होटल संचालकों से, ये भी बात रखी। उनके लिए क्या क्या सरकारी स्कीम्स हो सकती हैं, झारखंड सरकार की तरफ से क्या क्या उनको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, इस बारे में बताया गया। हमारे बीच में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय भी नगर परिषद गढ़वा के यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं नगर निकाय से भी जुड़ा होता है, उनकी भी आपस में संवाद हुआ और एक अच्छे वातावरण में गढ़वा में कैसे होटल व्यवसाय को और अच्छा बना सकें हम लोग, क्योंकि किसी भी शहर के होटल उस शहर के विकास के मानक होते हैं। जितने अच्छा शहर होता है हम कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे वहाँ होटल होते हैं, तो कानून के दायरे में रह करके कैसे बहुत अच्छा व्यवसाय होटल व्यवसाय यहाँ पर फले फूले, इसको लेकर के भी लोगों ने अपने सुझाव दिए। जैसे कि आपने तो पूरी मीटिंग की और कानून व्यवस्था पर बहुत अच्छे से सबको समझाया, लेकिन कभी कभी कानून व्यवस्था का समस्या भी खड़ा हो जाता है। जैसे कि 8-10 दिन पहले कचहरी रोड स्थित होटल विकास सिंह में कुछ लाठी डंडे से हमला हो गया था स्टाफ के ऊपर, और होटल विकास सिंह के जो मालिक है विकास माली जी, उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन करके सहायता भी मांगी थी, लेकिन न तो घटना के समय घटना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, और इन्होंने आवेदन भी दिया है, 10 दिन लगभग हो गए, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है सर। अभी इन्होंने ये भी आए हुए हैं हमारे यहाँ से कार्यक्रम में, इन्होंने इस बात को रखा है, तो हमने कहा कि जो भी पूरा घटनाक्रम है, जो तक आपने जहाँ जहाँ आवेदन दिया है, उस पूरे घटनाक्रम का एक संक्षिप्त मुझे भी दे दीजिए, मेरे स्तर से क्या हो सकता है मैं उसमें जरूर उसमें अपने स्तर से कार्रवाई करूँगा। सर कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग आपकी सराहना कर रहे हैं कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी सरकारी अधिकारी इस पद पर हमने देखा है कि स्वयं हमें बुला करके और हमारी समस्याओं को पूछता है और उसका समाधान करने के लिए रास्ता निकालता है। सर कैसे आपके दिमाग में आया, क्यों आप ये कर रहे हैं? देखिए मैडम, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि प्रशासन समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, प्रशासन कभी समाज से ऊपर नहीं है।
तो समाज हमसे क्या चाहता है, हमें प्रशासन भी उसी लेवल का डिलीवर करना चाहिए। हम तो प्रशासनिक काम कर रहे हैं अपना, लेकिन हमारे उस प्रशासनिक काम से हमारा समाज संतुष्ट है कि नहीं है, तो उसकी अपेक्षा है जानने के लिए कि वो किस रूप में एडमिनिस्ट्रेशन को चाहता है। प्लस हम भी उनको तक पहुंचाते हैं बात कि प्रशासन की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। काम तो करना ही है, सातों दिन काम करना है, तो क्यों ना हम वही काम करें जिससे एक समरसतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण हो। प्लस जो है समाज तक भी हम अपनी बातें जो हम दंडात्मक रूप से कह सकते हैं, एक अच्छे माहौल में हम अपनी बात कह सकें। अल्टीमेटली समाज में हार्मोनी रहे, विधि व्यवस्था कायम रहे, और एक जिस शहर में हम लोग बैठे हैं वो शहर और जिला समृद्ध बने। बस यही एक मकसद था, और कुछ इसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं था। एसडीएम कार्यक्रम में आप एसडीएम साहब के साथ सभी गढ़वा जिले के सभी होटल संचालकों के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, तो मुख्यतः आपने क्या बातें कही हैं? क्योंकि हो सकता है कि कुछ संचालक नहीं आ पाए हो, तो आप कुछ सजेशन इसमें दे देंगे जिससे न्यूज़ के माध्यम से वो जान सकें। देखिए, जितने भी होटल हैं वो गढ़वा शहर के अंदर में हैं और वो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोगों ने ये बोला कि नगर पालिका के एक्ट के अधिनियम के अनुसार आप लोग सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, और कचरा जो भी होता है तो मेरी गाड़ियाँ जो जाती है आप लोग उसमें डाला करें। इससे होगा कि आपका होटल साफ़ सफाई रहेगा, रोड पर कचरा नहीं रहेगा। और आप लोग इसके अलावा जो भी इश्यूज हैं रोड के हुए, नाली के हुए, ये सब पर डिस्कशन हुआ, उसका समाधान हम लोग कर रहे हैं। क्या होटल संचालकों की तरफ से कोई समस्या, कोई शिकायत सामने आई है? नहीं, मेजर कुछ नहीं आई। कुछ नाली वगैरह का समस्या आई है जो अभी निर्माणाधीन है, कार्य चल रहे हैं, वो 10-15 दिन में सॉल्व हो जाएंगे। विकास जी, आज आप कॉफी विद एसडीएम में शामिल हुए, तो क्या आपकी बात हुई एसडीएम साहब से? सबसे पहली बात तो कि एसडीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग सभी होटल वाले को एक जगह बुला करके इन लोगों ने जो गाइडलाइन दिया, जो नियम और एक्ट के तहत जो पर्यटन विभाग का एक पोर्टल आया है उस पर भी हम लोग को रजिस्टर्ड लेना है। तो हम लोग चाहेंगे कि इससे जुड़े, और साथ ही साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो हम लोगों को दिक्कत हो रही है उसके लिए मैंने अपनी बात को रखा है। एसडीओ साहब बोले कि ठीक है, वो वाला जो है पहल का जो FIR आपने किया है, जो आवेदन दिए हैं वो आप दीजिए, उसका कार्रवाई आपकी होगी। एसडीएम साहब से मिलकर आपको ऐसा लगा कि होटल संचालकों के लिए कुछ बेहतर काम हो रहा है? बहुत बहुत पूरे होटल संचालकों के लिए अच्छा एक मैसेज गया, और हम लोग जागरूक भी हुए कि जो पोर्टल हम लोगों के बीच सर दे रहे हैं उन लोग से जुड़ करके हम लोग इस तरह का काम करने का प्रयास करेंगे। और आपकी जो होटल पर जो हमला हुआ था उससे संबंधित भी बातचीत? उनसे ही बात हुई है, सर आश्वासन दिए हैं कि जब कार्रवाई होगी और प्रशासन अगर निचले स्तर आपके प्रशासन अगर मतलब जागरूक नहीं हो रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर।